बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 13 राष्ट्रीय सचिव समेत अन्य पदों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश से सांसद श्रीमती रेखा वर्मा, सांसद श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सांसद श्री तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो वहीं सांसद अरुण सिंह और सांसद राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड से श्री नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा का उद्घाटन किया। इस 2 दिन के समागम का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किश्त भी जारी कर दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे छात्र नई व्यवस्थाओं से भली भांति परिचित हैं। वे जानते हैं कि 10+2 शिक्षा प्रणाली की जगह अब 5+3+3+4 लाई जा रही है। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। 29 जुलाई को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी प्रकृति प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामना दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों एवं प्रकृति प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अशेष शुभकामनाएं। अनुकूल परिस्थिति की तंत्र के लिए प्रकृति के अद्वितीय विरासत बाघों का होना अत्यंत आवश्यक है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर हिंदू मंदिर बुद्ध धर्मों के मठों को तोड़कर उसके ऊपर बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि भाजपा वोट बैंक के लिए देश में धार्मिक तनाव पैदा करती है। बता दें, उन्होंने एक बार कहा था कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ हुआ करता था, उसको मंदिर बनाने का काम आदि शंकराचार्य ने किया था। वोट की पोलराइजेशन के लिए सामुदायिक सौहार्द को भी तहस नहस करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई की बात को भी जमींदोज करने का काम करते हैं। उनको हमने सावधान किया है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद करो। अगर यही रवैया आपका चलता रहेगा तो लोग मंदिरों में कहीं बौद्ध मठ न खोजना शुरू कर दें, क्योंकि इतिहास इस बात के गवाह हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये कभी न कभी बौद्ध मठ थे। गौड़ा में एक सभा के दौरान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर रो पड़े। वे मंच पर संत कबीर का गाना गाते समय रोने लगे थे। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने मंच से अपना भाषण कविता से शुरू करते हुए कहा कि जिसे मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को है। मुरादाबाद से सांसद एसटीएस सेन ने इंडिया गठबंधन के मणिपुर दौरे पर कहा कि मणिपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी जाना चाहिए। ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? वहीं वे मणिपुर की घटना पर आगे कहते हैं कि क्या इतनी भयानक घटना पिछले 100 साल में हुई थी जो मणिपुर में हुई है? उन बच्चियों की चीखें नहीं समझ में आ रही जो पूरी दुनिया ने देखी है। क्या इतनी भयानक घटना हिंदुस्तान में पिछले 100 साल में हुई थी जो मणिपुर में हुई है? उन बच्चियों की चीखें नहीं समझ में आ रही, पूरी दुनिया ने देखी। वो बेयारो मददगार असहाय बच्चियों के साथ क्या हुआ वो तो सबने देखा है ना। और जहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए, गुजरात में भी जाना चाहिए। ये सब कुछ क्यों हो रहे हैं आखिर?
लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा कि मणिपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। दरअसल उदय प्रताप सिंह मोहर्रम के दिन प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर स्थित शेखपुर में बंदर की बरसी मनाने और भंडारा करने की जिद पर अड़े हैं। बताया जा रहा है इस दिन जहां एक बंदर की मौत हुई थी, उसी की बरसी मनाने को लेकर उदय प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ यहां जाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश हो रही है, वहीं अब पूर्वी यूपी में भी कई दिनों से मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के 30 जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बता दें, शनिवार सुबह अयोध्या में और शाम को कानपुर में तेज बारिश हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 जुलाई को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामना दी और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज ग्लोबल टाइगर्स डे का ये दिन, जो कि हमारे राज्य के लिए भी पूरे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये दिन और इस बार का ये ग्लोबल टाइगर्स डे देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है और हमको इसका संयोजन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय अश्विनी जी का आभार व्यक्त करना